इंडिया का मैप, इंडिया की मैपिंग है। इंडिया की मैपिंग में बेसिकली आपको जो पता होनी चाहिए चीजें, पहले नॉर्मली जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं हमारे पास, जितने भी हैं हमारे पास, वो आपको पता होना चाहिए। देन जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास पूर्वांचल में है हमारे पास, जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी हिल्स हैं, वो आपको पता। पेजेस फाड़िए मत, जितने मैप्स हो सकते हैं सारे रखिए। और जिन लोगों के पास एटलस है और वो एटलस अपनी गंदा बहुत अच्छी करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप एरो लगा के पिन पॉइंट करके मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एटलस में लेकिन देखिए आपकी एटलस में इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक एटलस रहती है। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत अजीब रहते हैं, बहुत अजीब। बकायदा कोई स्पीसीज न्यूज में होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसकी मैपिंग, ये बेसिक चीज रहती है उनकी। जैसे मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। ओके सो देखिए, सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अपना बॉर्डर कितनी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, सबसे बेसिक है। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉर्डर है, देखो, मैप का सबसे सही तरीका होता है एक मैप हो, उसके बगल में उसकी इंफॉर्मेशन हो। अगर आप लोग खाली एटलस में करेंगे तो इंफॉर्मेशन कई बार लैक हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि साथ साथ आप मैप बनाइए और उसके बगल में अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हुए चलिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया के मैप में, देखो इधर देखिए एक सेकेंड, जिसको नहीं आता बनाना वो समझते हुए चलो। बहुत बेसिक है कि ऊपर से हमें हल्का सा किनारा निकालना है, लाइक दिस वन, ठीक है। इसके बाद हमें हल्का सा एक सर्कल टाइप, मतलब उल्टा टाइप 3 बनाना है। उल्टा टाइप 3, अगर इसे टर्न करेंगे तो 3 टाइप का बनेगा। 3, ये मान के चलिए। ये अभी आपको लग रहा है, जब आप इसे स्पीड से बनाएंगे तो इट इज नॉट मोर देन 5 to 6 सेकेंड। बहुत बेसिक रहता है, इंपॉर्टेंट। एंड देन देखिए यहां से हम नीचे लेकर गए इसे हल्का सा, ये, इसके बाद हमें हल्का हल्का इसे एक्सटेंड करना है नॉर्थ की तरफ, वो अपना वेस्ट की तरफ, और ये ऊपर तक लेके गए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक पठार बनाना है, एक प्लेट्यू। ये प्लेट्यू हमारा राजस्थान का है, जैसे ऊंट का कुबड़ निकला होता है, सेम चीज हमारे पास यहाँ पर बनाते हुए चलना है। और ये बकायदा सिर्फ कुबड़ टाइप का ही होगा, छोटा सा। नाउ इसके बाद इसे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद दो टाइप एरोस निकलेंगे, सेमी सर्कल्स टाइप, 2 टाइप्स निकलेंगे। तो पहले वाला जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा। अच्छा याद रखिएगा, इससे आगे नहीं जाएगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला इससे आगे जाएगा। बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, छोटा ही है हमारे पास पहले वाला एरिया। नाउ दिस वन, ओके। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसको सीधा एक्सटेंड करते हुए नीचे तक लेकर आएंगे, बिल्कुल रफ हैंड के साथ। नाउ देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन मैप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए अपने हिसाब से।
देखो, हमें जितनी भी चीजें दिखानी है, जितनी भी चीजें हमें मैपिंग में दिखानी है, उतनी हमें बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से बनता है। जब आप अपने आंसर्स में बनाते हैं, जब आप अपने आंसर्स में बनाएंगे, तो जिस भी एरिया की आपको जरूरत होगी, सिर्फ आप वो एरिया बनाएंगे। लाइक आपने मैक्सिमम टाइप आंसर्स में देखा होगा, 1 सेकंड में जो मैप बनाते हैं वो ये होता है। जब भी हमें साउथ दिखाना होता है, हम ग्लोबल अपने इंडियन साउथ को इस तरीके से दिखाते हैं, विद इन अ सेकेंड। और यहीं पे अपना लाइक गुजरात में अगर दिखाना है, या फिर अपने महाराष्ट्र में दिखाना है, या कर्नाटका में दिखाना है, गोवा पे दिखाना है, तो इस तरीके से हम लेते हुए चलते हैं। अगर हमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिखाना होता है, तो सिर्फ हम अपना भूटान वाला एरिया लेकर चलते हैं, और ये हल्का सा अंदर की साइड, फिर ऊपर सिंगल डबल, देन ये, इस तरीके से। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो एरिया हमें दिखाना होता है वो हम बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक अपना मैप यही लेके चलिए। एंड दिस में, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडिया के नेबर्स। दिस इज पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा एरिया बॉर्डर शेयर करता है इंडिया? हाँ भाई साहब, आप लोगों की तो ज्योग्राफी इनिशियल स्टेज पे तो कंप्लीट हो गई है, सबके पास इवन एटलस खुली हुई है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला एरिया मैं आपको दोबारा बना दूंगा अभी। लिखिए, 3323, 3323 किलोमीटर्स। ये पूरा जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, सबसे बड़ा बॉर्डर स्टेट हमारे पास। देखो, अब जिसकी आवाज आएगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। शांत रहिए अब, कोई इतना ज्यादा हार्ड चीजें चल नहीं रही है, अभी बहुत बेसिक चीज चल रही है। इसके बाद जब मिनरल ओर्स आएंगी, जब आपके नेशनल हाईवेज आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा आप लोगों को। ये तो कम से कम नाम सुने हुए हैं आपके। और ये आई थिंक पीडीएफ आ गया होगा, उनको भेज दिया था मैंने ग्रुप में। कोई नहीं, मेरे पास अभी नंबर है 2 बंदों का, मैं उनको भेज दूंगा, वो आपको साथ साथ अभी ग्रुप में भेज देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 45-46 मैप्स देखने हैं, जिनके बारे में आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको स्टैटिक में जरूरत नहीं है। बाकी जो करंट में चलता है उसको तो आपको देखना चल पड़ता है। लाइक स्पीसीज इन न्यूज, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 100% मैप का वहां से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, अरे इसे बनाने की जरूरत ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे पास बॉर्डर लगता है, डेट इज 3323 किलोमीटर्स। और जो सबसे बड़ा हमारे पास स्टेट है, डेट इज राजस्थान। लिख लीजिए। साथ ही साथ में जो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर कर रहा है, डेट इज राजस्थान। सो पाकिस्तान के साथ बाकी कौन कौन से हमारे पास स्टेट लगते हैं और कितने स्टेट्स लगते हैं, आपको बेसिकली नंबर्स तो पता होने चाहिए। जस्ट बिकॉज यूपी पीसीएस मैपिंग का यही वाला पार्ट लेकर आता है कि यूपी कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है, हमारा पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट्स बॉर्डर बना रहे हैं, सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ बन रहा है। ये यूपी पीसीएस और हिमाचल पीसीएस के फेवरेट पॉइंट्स हैं। फेवरेट लाइक वो हमेशा इसी से क्वेश्चन बनाता है, और यूपीएससी स्पीसीज इन न्यूज से बनाता है। ठीक है, तो सर मैक्सिमम बॉर्डर है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो हमारे पास राजस्थान के साथ लग रहा है, पाकिस्तान और 4 स्टेट के साथ हमारे पास अपना बॉर्डर टच कर रहा है इंडिया के साथ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और ऊपर गए तो हमारे पास सिर्फ 106 किलोमीटर की एक लाइन निकलती है, और वो हमारे पास है अफगानिस्तान के साथ। जम्मू एंड कश्मीर अब मिल जाएगा उसे दर्जा, 3 स्टेट 1 यूटी मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, आपके पेपर आने से पहले मिल ही जाएगा उसे। सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा है, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की उनकी खुद की, नहीं, वहाँ की उनकी खुद की स्टेट असेंबली भी हमारे पास बिल पारित कर चुकी है। ठीक है,
ओके, तो 106 किलोमीटर का हमारे पास अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया को टच करता है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगेन जम्मू एंड कश्मीर, बट सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये टच करता है। इंडियन ईयर बुक में ये 106 किलोमीटर्स है, इंटरनेट पे तो है ही नहीं। और बाकी कई जगह पर मैंने देखा ये 80 किलोमीटर्स दिखाता है। तो अच्छा, ऑप्शन में भी हमेशा 80.6, 106 इस तरीके के ऑप्शंस बनते हैं, तो याद रखिएगा 106 आपको पिक करना है। असिस्टेंट कमांडेंट में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द चाइना। सो चाइना कितना बड़ा बॉर्डर टच करता है, बताएं। 3488 किलोमीटर्स का ये बॉर्डर है जो हमारे पास टच करता है। और चाइना जम्मू एंड कश्मीर के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ चाइना सबसे बड़ा बॉर्डर, लद्दाख के साथ हमारे पास सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है, ठीक है। अब जब से यूटी बनी है तब से हमारे पास लद्दाख के साथ, ओके। सो और कितने नंबर ऑफ स्टेट्स को टच करता है हमारे पास चाइना, अब 4 स्टेट हो गए हैं और एक यूटी हो गई है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, लाइक लिखते हुए चलिए, चाइना हमारे पास 4 स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द पाकिस्तान हो गया है, अफगानिस्तान हो गया है। देन हमारे पास आता है म्यांमार। अरे अभी आएंगे, वो तो अपने ही हैं, उनको हम उनको हम अलग नहीं मानते हैं, ठीक है। सो म्यांमार हमारे पास मेजर जो बॉर्डर शेयर करता है वो मिजोरम के साथ करता है, एंड बॉर्डर्स इज 1643 किलोमीटर्स, 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर है जो हमारे पास टच करता है। एंड द थिंग इज अगेन, ये भी हमारे पास 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार भी 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सबसे बड़ा जो बॉर्डर बन रहा है वो हमारे पास मिजोरम के साथ बन रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा मिजोरम के साथ बन रहा है, और जो टोटल है डेट इज 1693 किलोमीटर्स। डन। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इस वजह से आपको इसकी वैल्यू पॉइंट में भी पता होनी चाहिए। तो 4096.7 किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारे पास शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा बॉर्डर किस स्टेट के साथ शेयर होता है, किस स्टेट के साथ, वेस्ट बंगाल, ओके। नाउ 4096.7 किलोमीटर्स, जो हमारे पास बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी हमारे पास 5 नंबर ऑफ स्टेट्स, 5 हमारे स्टेट्स के साथ कोइंसाइड करता है। देखो ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी जा रही हैं, इसे स्टेटमेंट की फॉर्म्स में ही क्वेश्चन बनेंगे, और यूपी पीसीएस के तो क्वेश्चन उठा के देख लीजिए आप लोग, पिछले 10-12 साल के डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे आपको, ये चीज याद रखना। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है अपना नेपाल एंड भूटान। तो अब नेपाल देख लेते हैं। सो नेपाल के साथ हमारे पास बॉर्डर कोइंसाइड करता है 1751 किलोमीटर्स का, 1751 किलोमीटर्स का। एंड कीप इन योर माइंड कि ये हमारे पास 5 स्टेट्स के साथ कोइंसाइड करता है अपना बॉर्डर, ओके। हमारे इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ हमारे पास कोइंसाइड करता है बॉर्डर, और नेपाल का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है बिहार के साथ। ओके, देन हमारे पास आता है हमारा
प्यारा भूटान। सो भूटान कितने एरिया कंसाइड करता है, ये तो सबको ही पता होना चाहिए अब तो। भूटान हमारे पास 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और भूटान के जस्ट नीचे असम, और पूरी तरीके से असम नहीं घेरा हुआ है। तो यहां पर आप मान के चलिए कि जो मेजर बॉर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ असम के साथ कोलाइड करता है, असम। ठीक है, और भूटान कितने स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल, दैट इज 4 अगेन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रहेगी, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, देन हमसे अच्छा लग रहा है मैप, अब भरा भरा अच्छा लग रहा है। अब आप इसमें गलतियां नहीं निकाल सकते हैं कि इसका बॉर्डर इतना जा रहा है, उतना बॉर्डर इसका जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कितने स्टेट से पास होती है? कौन कौन से? हाँ हाँ, और असम। ओके, पहले तो ये मान के चलिए दिस इज 82.5 डिग्री। भाई साहब मैं टाइम जोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बिहार वाला एरिया नहीं है। ठीक है, ये बिहार उस साइड है। ये सिर्फ ये मान के चलिए कि मैंने 82.5 डिग्री यहाँ से सिर्फ आपको रफ फिगर दिखाने के लिए बनाया है। तो इस फिगर क्या मतलब, इस लाइन पर ही आप लिखेंगे पहले वन। फर्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, मिर्जापुर इसलिए होता है क्योंकि वहां से परफेक्ट एक म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है। मुझे याद है कि हमें लेकर गए थे ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखाने के लिए, कॉलेज वाले। जियोलॉजी था मेरे पास ऑप्शन, मतलब ऑप्शनल कह रहा हूँ मैं, जियोलॉजी मेरे पास सब्जेक्ट था। तो ये मुझे आईएसटी दिखाने लेके गए थे। अब हमें लगा था यार आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है तो कुछ बढ़िया होगा, लाइक कुछ तो किया ही होगा। कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ खाली जमीन दिखाई और बोला ये है कि यहाँ से पास होती है। बस वहां पर लिखा हुआ है कि आईएसटी यहाँ से पास हो रही है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज यूपी, सेकंड वन इज मध्य प्रदेश, थर्ड वन इज छत्तीसगढ़। लाइन बनाइए वहां पर, और लाइन के साथ कोलाइड। ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं लग रहा है यार, थोड़ा तो अकल लगा के भी बनाओ आप लोग। नेक्स्ट वन इज उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश। डन। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। लिखिए, अरे लिखते हुए चलिए यार आप लोग। फर्स्ट वन इज गुजरात, फर्स्ट वन इज गुजरात। बहुत माइन्यूट अमाउंट जो टच होता है ये राजस्थान, बहुत हल्का सा टच होते हुए जाता है राजस्थान। थर्ड वन इज मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश वाले एरिया से निकलता है, सो मध्य प्रदेश। अच्छा, एमपी से हमारे पास देखते हुए चलिए कि हमारे पास आईएसटी भी निकल रहा है, और एमपी से ही हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक झांसी का एरिया आपको पता होगा, बहुत ज्यादा आयरन और भी वहां पर मेरे पास मिलता है। ठीक है, सो वहीं से ये पास होते हुए जाता है। देन मध्य प्रदेश के बाद नेक्स्ट लिखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को CSS से दिखाते हैं, और चंडीगढ़ को CH से दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CHH। झारखंड JH,
नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, देन 8 होते हैं टोटल, देन त्रिपुरा, त्रिपुरा ये देखिए यहाँ पर, लास्ट में मिजोरम, लास्ट में मिजोरम। सो ये हमारे पास वो स्टेट्स हैं, देखो लाइन में याद रखिएगा, एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीएससी में तो नहीं पूछा गया है। एनडीए में पूछा गया है कि आप नॉर्थ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट अरेंज कर दीजिए, वेस्ट से ईस्ट अरेंज कर दीजिए, ठीक है। ओके, जो एक चीज रह गई है, ये मैप समझ में आ रहा है ना, हल्का फुल्का आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, ये तो आ ही रहा होगा, ये तो परफेक्ट दिख रहा है आपको मैप। इसी मैप में आगे की मैपिंग करते हैं हम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं इंडिया के। लाइक अगर हम इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ड्रॉ करते हैं तो किस लोकेशन में इंडिया फिट होता है। लाइक हमें पता है कि नॉर्थ एंड ईस्ट, बिल्कुल। सो सबसे ऊपर हमारे पास आता है 37 डिग्री 6 मिनट, एंड डाउनवर्ड साइड पे हमारे पास बिल्कुल नीचे रहता है, अच्छा ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ नहीं है, ये अंडमान निकोबार वाले पॉइंट पे है, ठीक है, जहाँ पर इंदिरा कॉल पॉइंट बनता है, तो ये इससे भी नीचे है, ठीक है। उसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, उसे इंदिरा कॉल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास गुहार मोती बनता है, वहां पे हमारे पास किबेतु बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना, ये इससे भी नीचे होगा, डेट इज 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट वन हियर, डेट इज 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा ये ऊपर और नीचे वाला नॉर्थ में है, ठीक है, और ये ईस्ट वाले पार्ट में। दैट्स व्हाई इंडिया लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब, एंड दिस वन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये एक ही मैप, ये एक ही मैप में बनाते हुए चलिएगा, ठीक है, इसलिए किसी का मैप ज्यादा घपला तो नहीं गया। बना दो ना, साथ साथ दूसरा बना दो, बहुत बढ़िया। शांत हो जाइए, अभी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन चल रही है, अभी बहुत ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन चल रही है, अभी कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। लॉन्गिट्यूड, ये ऊपर से नीचे वाला लॉन्गिट्यूड है, जो ये है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये ई है। डन। ये कोऑर्डिनेट हिमाचल पीसीएस में आए हैं, ये इंडिया के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुराने ही पेपर में आए हैं, प्रीलिम्स में। ईस्ट, सॉरी नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। अच्छा देखो, बहुत बच्चे होंगे जिसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में प्रॉब्लम होती होगी, क्या ये लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है, लैटिट्यूड कौन सा होता है। सबको यही बेसिक फिनोमिना होता है, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है, जो खड़ा हुआ है वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ओके, एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए, स्टार पॉइंट बना के लिखिए। देखो एक और, वहीं लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास बनता है, या देखो शांत हो जाओ, इतने बेसिक क्वेश्चन में भी एक एक मैप भी नहीं हो रहा है अभी, शांत रहिए अभी आप। एक और क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम
अनदर स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्या चीज? देखो, ये तुक्के मारने वाले आंसर्स नहीं है, पिन पॉइंट पता है तो बताएं। ये वो मैप नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये पॉलिटिकल मैप नहीं है। ओके, लिखिए उत्तर प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद अनदर 8 स्टेट्स, with another 8 states. That is the maximum number of a state that touch another states. Okay, this is the maximum number of states that share boundary with another states. और ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, इनके नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे। दैट इज, शॉर्टकट में लिखिएगा उत्तराखंड यूके, सेकंड हिमाचल प्रदेश एचपी, थर्ड बिहार, फोर्थ झारखंड जेएच, मध्य प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़ सीडब्ल्यूएच, शॉर्टकट्स बता रहा हूं मैं आपको, उस तरीके से लिखते हुए चलिए, राजस्थान आरजे, देन हरियाणा एचआर। डन, 8 के 8 स्टेट्स हो गए आपके। अब उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड ऐसा कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? दैट इज असम। लिखिए असम। अगेन नेक्स्ट स्टार पॉइंट बना के लिखिए, आफ्टर उत्तर प्रदेश, आफ्टर उत्तर प्रदेश असम शेयर, असम शेयर्स, असम शेयर्स बॉर्डर विद अनदर 7 स्टेट्स। देखो मेरा मैप टेढ़ा बना था, इस वजह से मैंने लाइन को टेढ़ा ड्रॉ किया था, इट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये देखिए, शांत रहिए। आई थिंक इंडिया दिख रहा है थोड़ा बहुत, हम जस्ट मुझे भी समझ नहीं, सीरियसली मुझे वहां से, एक तो तुम बातें बहुत करते हो ना सारे के सारे। तो ये हमारे पास इंडिया का मैप है बेसिकली, हम इसी को ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। ये शांत रहिए, ये लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, तो हम 82.5 डिग्री को अपना एक लॉन्गिट्यूड मान रहे हैं, जहां से हम मानते हैं कि हमारा आईएसटी है। लाइक जहां पर हमारे पास लंदन है, लंदन से हमारे पास 82.5 डिग्री आगे है। तो यहीं से हमारे पास पता चलता है जब हमारा टाइम जोन है, दैट इज +530। अच्छा, +530 और किसका टाइम जोन है? ये चीज याद रखिएगा आप लोग। हमें लगता है कि हम शायद नेपाल, एग्जाम्पल में भी आपके पास यही 4 ऑप्शन रहेंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कि इंडिया के अलावा और कौन सी ऐसी कंट्री है जो 82.5 डिग्री से को अपना टाइम जोन मानती है। अब सबसे ऊंचा उड़ता उड़ता दिमाग आपका लगेगा नेपाल के लिए, जस्ट बिकॉज कि वहां से वो पास भी हो रहा है, और श्रीलंका से तो पास भी नहीं हो रहा है, बट श्रीलंका 82.5 डिग्री को अपना टाइम जोन मानता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। सो आफ्टर यूपी, Assam shares border with 7 other states that are West Bengal, Nagaland, NG, Nagaland, Mizoram, MZ, Meghalaya, MGH, Arunachal Pradesh, ARP, A small r, .p, then Manipur, and last one is Tripura. TR लिखते हैं बेसिकली,
ओके, नेक्स्ट हैंड डालिए। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इतना इनफ है। इंडिया फिजिकल जो हमारे पास मैप रहते हैं, एटलस रखिए आप लोगों के पास, खोल लीजिए। अरे ठीक है, शांत रहिए और यहाँ देखते हुए चलिए। आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, सबकी ज्योग्राफी स्टार्टिंग फेज की हो रखी है। यार तुम ना, सब कुछ तो तुम मना कर देते हो। जो भी जो भी चीज आपसे पूछी जाए आप बोलते हो अभी नहीं हुई। अभी नवंबर चल रहा है ना, सितंबर में तो आप सब यहीं थे, मैंने आप सबकी शक्लें देखी हैं। चलो देखिए यहाँ पर, शांत रहिए। ये मैप, एक और बार इंडिया का मैप बनाइए शांति से, जल्दी से, जितना स्पीड से बना सकते हैं। देखो याद रखना, यहाँ पर नंबरिंग करना स्टार्ट, देखो। हाँ जी, नंबरिंग करना स्टार्ट कीजिए मैप को देखते हुए। अपनी जो आपने मैप रखा हुआ है आपके सामने फिजिकल वाला, उसमें आप उस जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट खोलिए। जम्मू कश्मीर में आपको फिजिकल मैप देखना है। वहां पर फिजिकल मैप में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दैट इज द काराकोरम, दिस वन। सो काराकोरम की क्या क्या स्पेशलिटी है? देखो काराकोरम को खाली ड्रॉ नहीं करना है। मैम लिखा तो है बट आपकी बुक में नहीं पता चल रहा है। थैंक यू। इसमें फिजिकल भी है क्या ऐसा? आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्पेशलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटी है। काराकोरम, ये आप एसएससी के बच्चे नहीं है कि आपने मैप को देखा, वहां पर काराकोरम लिखा हुआ है, ठीक है, काराकोरम ये रहा। अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख लाइट बिटवीन काराकोरम एंड जस्कर, इज दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? ये इस तरीके का स्टेटमेंट आपके पास फॉर्मुलेट हो सकता है। लेकिन एसएससी के लिए इनफ है कि भाई आपको पता है काराकोरम सबसे ऊपर है, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन धौलागिरी, देन उसी को एक्सटेंशन को महाभारत बोलते हैं, देन हमारे पास लोअर हिमालय, देन शिवालिक। ये एसएससी के लिए इनफ है। लेकिन यूपीएससी में आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम की स्पेशलिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। जो मैप में कर रहे हैं वो मैप में ही काराकोरम के ऊपर ऐसे एरो मार्कर लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंडेड फ्रॉम पामीर, PAMIR। देखो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा टाइम, मेरे पास 44-45 मैप्स हैं और मेरे को ये 2 ही दिन या 3 दिन में ही कंप्लीट करने हैं। आप टाइम वेस्ट करोगे, मैं सिर्फ 27-28 मैप छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिसेंटली क्वेश्चंस बने हैं नेशनल हाईवेज के ऊपर और नेशनल हाईवेज वाटर के ऊपर। अगर आप ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे वहां तक, मुझे तो टाइम एक लिमिटेड मिला है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ पामीर। अच्छा पामीर है क्या हमारे पास? पामीर हमारे पास ईस्ट ऑफ गिलगिस्तान के पास एक पूरी की पूरी चेन है, तो उसी के एक्सटेंशन को हम काराकोरम बोलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं महाभारत, महाभारत रेंज है हमारे पास, इंडिया में हम बोलते हैं कि हिमालयाज हैं, अब उसी चीज को वो वहां पर बोलते हैं महाभारत रेंज है, ठीक है। उनकी हिमालय, हमारे यहाँ की हिमालयाज उनके महाभारत रेंज कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इसी में लिखिएगा, डेट इज 600 किलोमीटर लॉन्ग, 600 किलोमीटर लॉन्ग।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमारे पास एंशिएंट के साथ कोरिलेट करके इंडियन फिजिकल मैप के साथ क्वेश्चन बनाना चाहे तो काराकोरम का एंशिएंट नेम क्या है? दैट इज कृष्णगिरी। ठीक है, एंशिएंट नेम इज कृष्णगिरी। नेक्स्ट वन इज हाउस ऑफ लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया। सो ग्लेशियर्स लिखे आपने, ग्लेशियर के बाद अगेन एरो बनाइए, 4 एरो मिनिमम। सियाचिन, सियाचिन, और कौन कौन सा है यहाँ पे? बाल्टोरो, BALTORO, बाल्टोरो, BALTORO। और कौन सा है? बाइफो, BIAFO, BIAFO। नेक्स्ट, और हिस्पर, HISPER, हिस्पर। कोशिश करना अगर कोई बंदा नॉर्मल लिख रहा है जैसे आप, और आप मैप में ही बनाने की कोशिश करो। बनाओ जितने न्यूमरस आप मैप बना सकते हो, छोटा मैप बनाओ, सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला एरिया बनाओ। मैं आपको अपना नोटबुक का एक पेज भेजूंगा, उसमें मैंने सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला एरिया बनाया है, और उसमें बार बार जम्मू कश्मीर के एरिया को बनाया है। लगभग लगभग 10-12 मैप सिर्फ जम्मू कश्मीर के हैं, और एक रेंज, 2 रेंज, 3 रेंज, फिर देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद दिलाइएगा, मैं पक्का आपको भेजूंगा उस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक ये तो सबको पता होगा आई थिंक, K2। सो K2 इज समवट लाइक हियर। भैया काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है, काराकोरम रेंज की ही जो है वो हाईएस्ट पीक की हम बात कर रहे हैं, K2। K2 को और किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन, GODWIN, गॉडविन ऑस्टिन, AUSTIN। डन। सो अच्छा, गॉडविन ऑस्टिन की हाइट भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, 8611, 8611। भैया मीटर्स ही होगा, मीटर्स। डन। सो इतना ही, आप इतना बेसिक होना चाहिए, और ये मैप में आप बार बार बनाइए। आप मैप बनाइए, मैप के बाद हमारे पास सबसे पहले काराकोरम, और काराकोरम की इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, इससे आपके आंसर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, देखो यहां पर ही आपको दिख रहा है। अच्छा, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो नेमिंग करनी है। लाइक दिस इज 1, लद्दाख इज सेकेंड, जस्कर इज थर्ड। देन हमारे पास चलता है मेन हिमालयाज का रेंज, दैट इज द हिमालयाज, फोर्थ। देन हमारे पास शिवालिक चलता है, इसमें तो दिख भी नहीं, नहीं शिवालिक से पहले लेसर है, 5। देन हमारे पास शिवालिक चलता है, 6। इस हिसाब से आपके पास नेमिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं एक एक की लिखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द लद्दाख रेंज। बनाइए बनाइए। ये मैप वैसे मैं आपको भेज दूंगा, अभी साथ साथ ही भेज दूंगा, ये मेरे मोबाइल में भी है। ठीक है, इसमें कोई चीज और, कोई बंदा ऐसा है जिसको मैप में कोई दिक्कत हो रही है अभी? आपको, आप दोनों को, और किसी को? सिर्फ आप दो की ही आवाज आ रही है यहाँ पर, मेरे अलावा। आप बताइए, नहीं किसी को और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए साथ साथ। देखो मैंने सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स लिखवाए हैं अभी, अगर मैं पूछूंगा तो वो बंदा देख के बता देगा।
कुछ भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके लिखवाई हो। मैंने कुछ ऐसा नहीं कि एसेंस लिखवाया हो। ये जो आपके सामने है मैं वही चीज आपको बता रहा हूं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूं। देखिए दोबारा यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, वैसे ही करना है। अब देखिए, सिर्फ हमें जितने एरिया का काम है उतना ही एरिया हमने बनाया है। सबसे पहला जो एरिया बनेगा काराकोरम रेंज रहेगा, इसी तरीके से बनाइएगा। देन हमारे पास जो होगा नेमिंग वाइज, फर्स्ट नेम, सेकंड। सेकंड जो बनेगा लद्दाख होगा। लद्दाख के बाद जो हमारे पास थर्ड बनेगा वो हमारे पास जस्कर होगा। ठीक है, जस्कर के बाद हमारे पास आएगा जो नेक्स्ट वन इज हिमालयास, फिर लेसर हिमालयास, फिर शिवालिक्स। ठीक है, जी हाँ, ग्रेटर हिमालयास अभी लिखवाया भी है मैंने आपको। ठीक है, तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, फिर हमारे पास लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालयास, फिर लेसर हिमालयास, देन शिवालिक्स। पीर पंजाल इज रेंज है। अब ये सब हिमालयास का एक्सटेंशन चल रहा है। देखो ये समझ के चलो, हिमालयास एक बहुत बड़ी चेन है जो कि 240 किलोमीटर चौड़ी है और लगभग लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इतनी बड़ी रेंज है। ठीक है, लाइक अब देखो, ऊपर से लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखा जाए तो लगभग लगभग 240 किलोमीटर। आप जम्मू कश्मीर को पूरा कवर कर रहे हैं, आप इवन देहरादून से नीचे तक जा रहे हैं, तराई वाले एरियाज तक। तो ये पूरा का पूरा 240 किलोमीटर्स का दायरा है। और अगेन हम बात कर रहे हैं नंगा पर्वत जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में है, से लेकर नामचा बारवा। देखिए, एक हमेशा याद रखिएगा जब भी आप फोटो बनाते हुए जाएंगे, यहां पर हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट निकल कर आता है डेट इज नागा पर्वत। ठीक है, और यहां पर जो एक्सट्रीम पॉइंट निकल कर आता है डेट इज नामचा बारवा। तो इसको हम अपना एक्सटेंशन मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम नागा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक की स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो चौड़ाई है लगभग लगभग हमारे पास 240 किलोमीटर्स की है। ये जो हमारे पास लंबाई है, ये हमारे पास ब्रेथ की फॉर्म में 200 लगभग लगभग 2400 किलोमीटर्स लिखा होगा, लेंथ की फॉर्म में 240 किलोमीटर्स लिखा होगा। बट फोटो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। आप समझ में आई ये चीज? अब हिमालयाज ऐसा तो नहीं है कि एक ही चोटी को हिमालय बोल दिया, नंबर ऑफ माउंटेन्स है वहां पर। तो जो नंबर ऑफ माउंटेन्स हैं वो भी अलग अलग रेंजेस में है। कुछ माउंटेन यहां होंगी, कुछ इसके नीचे होंगी, कुछ इसके नीचे, कुछ इसके नीचे, कुछ इसके नीचे। तो काराकोरम जो माउंटेन्स हैं वो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पर है। काराकोरम का जो इंपॉर्टेंट टाइम टर्म है वो ये कि ये सबसे पुरानी है, ये हिमालय से भी पुरानी है। तो हमारे पास जो कोल मिलता है एंथेसाइट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, इंडिया के पास अगर सबसे ज्यादा रिजर्व है एंथेसाइट कोल के, तो वो जम्मू कश्मीर में काराकोरम रेंज में है। ठीक है, और यहीं पर हमारे पास सबसे ज्यादा केसर की खेती होती है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जब आप कोर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर ये पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये है वो एरिया।
अब ये माउंटेन्स अलग होंगी, इनके बीच से कोई रिवर बह रही होगी, फिर कोई माउंटेन्स अलग होगी, इनके बीच से कोई रिवर बह रही होगी। ये रिवर ही होती है जो इनको डिवाइड करती हैं, और इसको बोलते हैं वाटरशेड डिवीजन या फिर वाटरशेड डिवाइड। अब ये देखिए, जब हम ग्रेट प्लेन्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं बताऊंगा आपको कि इंडस इतने एरिया को सींचती है, इसका इरिगेशन एरिया इतना है। जब जो गंगा है वो पूरा मिडल पार्ट को सींचती है, देन ब्रह्मपुत्र आती है। तो वो जितने एरिया को सींच रही है उतना एरिया उसके अंडर में आता है, उसके एम्बेट में आता है। सिमिलरली कोई भी अगर हमारे पास रिवर दो माउंटेन्स के बीच से निकल रही है तो वो एरिया उसका कहलाता है। तो इसी तरीके से दून का फॉर्मेशन होता है, ताल का फॉर्मेशन होता है। ये कोर ज्योग्राफी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ यहाँ पर ऊपर ऊपर से आपको बता दिया जाए, बहुत ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखिए लद्दाख रेंज, सेकंड वन। ये अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ऑफ इंडस, नॉर्थ ऑफ इंडस, नॉर्थ ऑफ इंडस एंड बिटवीन इंडस एंड श्योक, SHYOK, श्योक रिवर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट इज माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी, RAKA, राकापोशी, POSHI, पोशी। ये इसका नाम है माउंटेन का, माउंट राकापोशी इज फाउंड हियर। याद रखिएगा, इट इज द स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लद्दाख रेंज इज माउंट कैलाश इज द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। अरे लिख तो नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट लिखिए कि कैलाश रेंज इज द ऑफशूट ऑफ, कैलाश रेंज इज द ऑफशूट ऑफ Kailash range is the offshoot of Ladakh range. Offshoot of Ladakh range. Its average elevation. हाँ जी, इस next point. Its average elevation is 5,500 to 6,000 meters. 5,500 to 6,000 meters with the average width of 30 kilometers. बोलिए. With the average width of 30 kilometers. Done. ओके, माउंट कैलाश जहां पर आपने लिखा है, मतलब कैलाश रेंज जहां पर लिखा है उसके ऊपर एक एरो बना के लिखे माउंट कैलाश। हाइट लिखिए उसकी 6714 मीटर्स। 67, अच्छा यहाँ है कैलाश, ठीक है, 6714 मीटर्स। डन। नेक्स्ट लिखिए ग्रेट हिमालयास। हाँ जी, थर्ड आगे आएगा ना, लिखवाएंगे अभी, आप टेंशन मत लो। मैं तो आपको नांगा पर्वत भी लिखवा दूंगा, क्योंकि उसकी स्पेलिंग दो अलग अलग है, कई जगह पे NAGA है, कहीं पे NANGA है। कोर ज्योग्राफी की किताब में NANGA होता है। ठीक है, लिखवाएंगे जसकर। अब देखो सुनो, ये डिवीजन कुछ इस हिसाब से है कि ये जो दो है, यहां देखिए, यहाँ जो स्टार्टिंग की जो काराकोरम रेंज है और जो नीचे की जस्कर रेंज है, ये हम बोलते हैं कि ये बिफोर माउंटेन एलिवेटेड माउंटेन्स हैं। हिमालय के फॉर्मुलेशन होने से पहले की जो माउंटेन्स हैं वो ये दो हैं। अब जितना हम पार्ट पढ़ने वाले हैं टिल शिवालिक्स,
वो हमारे पास आता है हिमालयाज के अंडर। तो ये प्री हिमालयाज है, ये हिमालयाज है। हिमालयाज के अंदर का भी डिवीजन 3 टाइप्स में होता है। लाइक अर्ली हिमालयाज ये हो चुका है, ग्रेटर हिमालयाज हो जाता है, लेसर हिमालयाज हो जाता है, देन शिवालिक्स हो जाता है। ठीक है, तो शिवालिक को मैं इसमें ना लेके जाके अलग से लिखवाऊंगा आप। तो यहाँ पर एक ग्रेटर रहेगा और एक हमारे पास लेसर रहेगा। मेरे को आपकी शक्लें देख के लग रहा है आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। तो आपका ये होमवर्क भी लिख लीजिएगा, क्लास 9th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर तो पढ़ ही लीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सब चीजें वहां पर लिखी हुई। लिखिए, ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री, ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है जहां बर्फ 24/7 ढकी रहे, और ये बहुत अच्छा नाम भी होता है। देखिए, द हिमालयास आर फॉर्म्ड, द हिमालयास आर फॉर्म्ड of parallel fold ranges, of parallel fold ranges of which the oldest range is Great Himalayan Range. Oldest range is Great Himalayan Range. So इसका जो एवरेज एलिवेशन है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, एवरेज एलिवेशन इज 6100 मीटर्स। एवरेज एलिवेशन इज 6100 मीटर्स। देखो बाकी आपको कोर ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये रेंज डिवाइड हो रही है, कहाँ कहाँ पर ये रेंज टूट रही है। हमें यहाँ पर मैक्सिमम 4 हाईएस्ट या टॉलेस्ट पीक्स हमें पता होनी चाहिए। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वन इज, जी हाँ, हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर इसमें तो बनी हुई भी नहीं है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपको पूरे मैप्स भेज दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास माउंट एवरेस्ट। इट्स एलिवेशन इज 8848 मीटर्स। बताइए। हाँ जी, इंडिया में नहीं है। 8848 मीटर्स। देखो इसकी हाइट वेरी कर रही है, अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है उसमें 8852 बोला है। तो वो आपका लिखा हुआ है। हाँ, तो जो हमारे पास डेटा है उसमें 8848 लिखा हुआ है, जो अभी रिसेंट सर्वे हुआ था उसमें 8852 का क्लेम कर दिया है। अच्छा, व्हाई इट इज नोन एज माउंट एवरेस्ट? व्हाई इट इज नोन एज माउंट एवरेस्ट? ओके, जब ये पहली, शांत रहिए, आपको यूके पीसीएस का पोटेंशियल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कई बार आया हुआ अभी है। जब पहली बार माउंट एवरेस्ट का सर्वे हुआ था, जो, अच्छा, जॉर्ज एवरेस्ट भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट भी हमारे पास सर्वे हुआ था फर्स्ट टाइम। तब जो हमारे पास जो पर्सन थे, दैट इज द एवरेस्ट वन, नाम के ऊपर पड़ा हुआ है उनके। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यूके पीसीएस कैसे पूछता है कि उस सर्वे में उत्तराखंड के किसी बंदे ने उनको सर्व किया था। उनके मतलब लाइक अगर वो सेक्रेटरी थे तो ये हमारे पास जीएम थे, काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक उनके अंडर में थे। तो उन पर्सन का नाम बता दीजिए। भैया हम बात कर रहे हैं 1700 समथिंग की, दीनदयाल उपाध्याय जी अभी के हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं और यही आंसर्स में रहते भी हैं।
ओके, तो ये रहा हमारे पास हिमालय। दिलीप करके थे वो पर्सन, और वो लेफ्टिनेंट थे आई थिंक उस टाइम पे भी। लेफ्टिनेंट, हाँ जी, सेकंड लेफ्टिनेंट थे आई थिंक, स्टार्टिंग पेज में थे वो। ठीक है, तो इसका लिख लिया आपने 8,848.8 मीटर्स। नेक्स्ट वन लिखिए इसमें, मकालू। सर्वज। द हाइट ऑफ मकालू इज 8,481 मीटर्स। नेक्स्ट वन इज मनसालू, MANSALU, मनसालू, नेपाल की वजह से। मनसालू, मनसालू की हाइट है हमारे पास 8,156 मीटर्स। नेक्स्ट इज अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा किसका, आप तीनों पक्का जाना, दो ही वापसी आएंगे। अन्नपूर्णा, that is 8,078 मीटर्स, 8,078 मीटर्स। नेक्स्ट इज कंचनजंगा, कंचनजंगा किसकी, अन्नपूर्णा की, कंचनजंगा की, KA, नहीं मैं देख रहा हूँ, कंचनजंगा इंडिया ना, इंडियन नेम नहीं है ना, नेपाली नेम है ना। नहीं, KANCHENJUNGA, that is 8,598 मीटर्स, 8,598 मीटर्स। सो दिस इज कंचनजंगा, ये है हमारे पास अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा के ऊपर हमारे पास आती है धौलागिरी। अरे माउंटेन्स की है, मैप जब आप बना रहे हैं तो मैप में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सी माउंटेन कहाँ पर है। धौलागिरी की हाइट है 8,172 मीटर्स, धौलागिरी। डन। 72 मीटर्स। अब पोटेंशियल क्वेश्चन कुछ और पूछिए। आप देखो पोटेंशियल क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, उत्तराखंड की आई थिंक 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। लेट मी गिव यू द ऑप्शंस। इंडिया की फर्स्ट वन ऑप्शन इज माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, या फिर नंदा देवी। इंडिया में बोलेंगे तो कंचनजंगा होगा। देखो सुनो, ये बहुत डिबेटेबल है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। जो K2 है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, टोटली नेपाल में है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अन्नपूर्णा की, तो वो इंडिया में नहीं है, एक पार्ट इंडिया में दिख रहा है, सेकंड पार्ट उसका पूरी तरीके से नेपाल में है। तो
अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज नंदा देवी। ठीक है, ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखिए जस्कर रेंज। नेक्स्ट लिखिए जस्कर रेंज। जस्कर रेंज थोड़ा स्पीड से लिखिएगा। सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयास। सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयास। जो बच्चा हिमाचल पीसीएस के लिए जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Situated on the western part of Great Himalayas and the south of Trans Himalayas and the south of Trans Himalayas। पुराने वाले जी, सबसे पुराने ट्रांस, हिमालय से बनने से पहले से, दैट इज ट्रांस हिमालयास। हिमालयास की फॉर्मुलेशन से पहले वाले हिमालयास जो हैं, मतलब जो उससे पुरानी माउंटेन्स हैं जिसकी रेंज उतनी नहीं है लेकिन उससे पुरानी है, दैट आर द ट्रांस हिमालयास। नेक्स्ट लिखिए नंगा पर्वत, ये नागा पर्वत, वट एवर यू वांट टू राइट, NANGA, नागा पर्वत, ये रहा, ठीक है। हाँ जी, 2 लाइन लिख लेंगे इसके बारे में तो अच्छा रहेगा। हाइट है इसकी 8126 मीटर, 8126 मीटर। फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ जस्कर रेंज बट नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ जस्कर रेंज बट geographically confined, but geographically confined to Kashmir, Himachal Pradesh, Garhwal region, geographically confined to Kashmir, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल रीजन। अब समझते हुए चलिए इसका मतलब क्या है। जब आप को ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि किस मटेरियल से कौन सी माउंटेन बनी है, उस हिसाब से उसकी फैमिली को डिवाइड किया जाता है। तो नागा पर्वत जो हमारे पास है उसके मटेरियल को अगर हम रीडिफाइन करके देखें, उसे एनालाइज करें, तो वो माउंटेन्स, वो जो पर्टिकुलर माउंटेन है वो वही माउंटेन है जो हमारे पास जम्मू कश्मीर में मिलती है, ये वही माउंटेन है जो हिमाचल प्रदेश में मिलती है, इवन उत्तराखंड में मिलती है। देखो देखो, आपने अगर जीसी लियोंग पढ़ी है तो आगे तक भी पढ़ी होगी, माउंटेन्स वाले पार्ट तक, तो वहां पर लिखा हुआ है कि फुल डिवीजन होता है, टाइम के हिसाब से भी होता है, मटेरियल के हिसाब से भी होता है, और कितने डिनोटेशन हो चुका है उसका उसके हिसाब से भी होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम और मटेरियल की बात करते हुए चल रहा हूँ, टाइम से मेरा लेना देना नहीं है, मटेरियल की मैं बात करते हुए चल रहा हूँ। जो हमने नागा पर्वत में देखी मटेरियल है, सेम मटेरियल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में मिलता है। जी हाँ। अब इसके आगे लिखिएगा, इट इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज, it is the second highest peak of Himalayan range in India, in India। पहले तो आप अपना फिजिकल मैप खोलिए, इसमें तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छा, डन। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन इंडिया, अंडरलाइन कर दिएगा, इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो सारी की सारी नेपाल में भरी पड़ी है। नेक्स्ट लिखिए धौलागिरी, धौलागिरी 8172 मीटर्स, 8172 मीटर्स। जो आपने अभी धौलागिरी बनाया था ना, मैप में बनाया था ना, वहीं पे एक एरो मार के लिख लीजिए, सिंगल लाइन है। ईस्टर्न कॉन्टिन्यूशन ऑफ नागा पर्वत, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ नागा पर्वत। देखो एक सेकेंड, यहाँ पर नागा पर्वत है यहाँ पर, और ये हमारे पास एक्सटेंड होते होते यहां तक पहुंच गया। सो दिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं 81
72 मीटर्स। ठीक है, इसको हमने बोला धौलागिरी, और धौलागिरी हमारे पास नागा पर्वत की ही फैमिली से आता है। गॉट इट। नेक्स्ट लिखिए, लेसर हिमालयास। जी हाँ, एंड इट इज लोकेटेड इन, बोलिए। अरे नागा पर्वत को धौलागिरी के साथ कोरिलेट कर रहा हूं ना मैं। आप लोगों के लिए इतना हार्ड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे पहले आपने कभी मैप को ध्यान से देखा भी नहीं है। खाली मैप लगाना नहीं होता, उसको घूरना होता है। अच्छा, धौलागिरी इज लोकेटेड इन नेपाल। ओके, नेक्स्ट वन इज लेसर हिमालयास और हिमाचल। जास्कर रेंज के बाद मैंने, जास्कर रेंज के बाद ये अलग पिन पॉइंट है। ठीक है, ये अलग पिन पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज लेसर हिमालयास और हिमाचल। देखो, सो लेसर हिमालयास जो मैंने आपको लिखवाया था अभी, दिस वन, ये हमारे पास लेसर हिमालयास आते हैं शिवालिक से ऊपर वाले, और ग्रेटर हिमालयास से नीचे वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालयास, एक सेकंड यहाँ देखो। फर्स्ट वन इज द ट्रांस हिमालयास, जिसके अंदर हमने दो रेंजेस बोली। पहले हमने काराकोरम बोली, फिर लद्दाख बोली। इसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास में भी मैंने अभी आपको रेंजेस लिखवाई हैं। देन हमारे पास आते हैं लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास में हमारे पास पीर पंजाल और धौलाधर रेंज दोनों हमारे पास कवर होती हैं। देन हमारे पास आते हैं शिवालिक्स। ये तीन चार चीजें मेजर मेजर आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड इसमें आएगा, सेकंड थर्ड इसमें आएगा, लेसर हिमालयस के बाद ये हमारे पास थर्ड फोर्थ यहाँ आएगा, फिफ्थ हमारे पास यहाँ पर आएगा। एक दो तीन चार, तीन, और ये हमारे पास इसमें भी धौलाधर दोनों में आ रहा है हमारे पास। अभी अभी मैंने आपको लिखवाया, ऊपर भी धौलाधर लिखवाया है, और इसमें भी मैं आपको धौलाधर लिखवाने वाला हूँ। धौलाधर, धौलागिरी इज द माउंट एवरेस्ट पीक, और धौलाधर इज द रेंज। नहीं, आपका नाम पूरा क्या है? शर्मा एक कुल को दिखाता है, रमन आपको दिखाता है। धौलागिरी शर्मा की फैमिली से, और जो रमन है वो धौलाधर है। वो धौलागिरी आपका पूरा पर्टिकुलरली आपका नाम है आगे वाला, और धौलागिरी पूरे का पूरा रेंज है। लिखिए, लेसर हिमालयास लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ शिवालिक रेंज। लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयास के अंदर लिखिए, लाइंग टू द, LYING, लाइंग टू द north of Shivalik range, and they are separated by Shivalik range by dunes. They are separated by Shivalik range by dune, DUNS, dunes. Example, Dehradun, separated by Shivalik range by dunes. Example, Dehradun, कोठारी दून, कोठारी, KOTHRI, कोठारी दून, कोठाल गेट है, वही चीज है ये। नेक्स्ट वन इज पटाली दून, PAT, पटालिया, PATLIADUN। ये उत्तरांचल में ही पड़ते हैं भाई। हाँ जी, कोठाल गेट को ही कोठाल दून बोल रहे हैं यहाँ पर हम। देखो सुनो, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है। आप लोगों ने पहले ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है यहाँ पे। एक बार आप लोग पहले ज्योग्राफी एक बार पढ़ लेते फिजिकल, तो आपके लिए बहुत इजी वॉक होता। लेकिन अभी आपके लिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या लिखवा रहा है ये बंदा। लिखिए, पीर पंजाल रेंज।
लेसर हिमालयाज के अंडर पहले पार्ट लिखेंगे पीर पंजाल. सो हियर इज द पीर पंजाल. ठीक है, पीर पंजाल में लिखिए, लोकेटेड इन द कश्मीर पंजाब एक्सटेंशन, located in the Kashmir Punjab extension, located in the Kashmir Punjab extension. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, extend from Jhelum river, extend from Jhelum river to upper Beas. First point is extension of the Kashmir Punjab region. Second is the extended from Jhelum river to upper Beas river, upper Beas river for 300 kilometers. For किसी को कंटिन्यू कीजिए, for 300 kilometers. झेलम से ब्यास पूरा जो कवर करता है वो यही रेंज है. ओके, पीर पंजाल. नेक्स्ट लिखिए इसमें, सेपरेटेड फ्रॉम जस्कर रेंज, इसी के अंडर सेपरेटेड फ्रॉम, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, सेपरेटेड फ्रॉम जस्कर रेंज बाय द वैली ऑफ कश्मीर, बाय द वैली ऑफ कश्मीर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनेंगे स्टेटमेंट के, और वो आपको बोलेंगे कि ये मैपिंग के क्वेश्चन. नेक्स्ट लिखिए इसी में, द पीर पंजाल पास, द बनिहाल पास, द पीर पंजाल पास, कॉमा द बनिहाल पास एंड Sinthen Pass, Sythen, Sinthen Pass are the important passes of this range. Are the important passes of this range. एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी रिवर्स के ऊपर बहुत 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 ज्यादा फोकस करता है. कृष्ण गंगा, झेलम एंड चिनाब, Krishna Ganga, Jhelum and Chenab cut through Pir Panjal range, cut through Pir Panjal range. आई थिंक 4 पॉइंट हो गए होंगे आपके, इनफ है, 4 ही काफी है. अब 4 ऑप्शन आएंगे तो उसमें से निकाल ही लेंगे आप. नेक्स्ट लिखिए धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज. लेसर हिमालयास तो कंप्लीट करो. धौलाधर रेंज, साउथ मोस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयास, साउथ मोस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयास. देखिए यहाँ पर देखो, शिवालिक, ये जो शिवालिक का मैंने सर्कल किया है, इससे ऊपर जितना भी एरिया आ रहा है ये हमारे पास लेसर हिमालयास है. साउथ मोस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयास, एवरेज एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर्स. सीधा पॉइंट्स वाइज लिखिए, एवरेज एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर्स. continue eastward into, continue eastward into Mahabharat range in Nepal, continue eastward into Mahabharat range in Nepal. Next point, it also have glaciers like Dal, DL Dal, and Nag, NAG Nag. Also have glacier like Dal, DL Dal, and Nag, NAG Nag. Next, some well-known peaks are Kailash, Mount Kailash, Mount Kailash, Toral, 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 ORAL, Toral. दो ही काफी हैं आपके लिए, बाकी का तो नेपाली नेम है सारे के सारे.
नेक्स्ट लिखिए द फेमस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द फेमस कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश, स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा इस पॉइंट को। द फेमस कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश extended from the foot of Dhauladhar range Kangra Valley of Himachal Pradesh extended from the foot of Dhauladhar range to the south of Beas River to the south of Beas River. That's all. नेक्स्ट लिखिए शिवालिक रेंज, लास्ट पॉइंट। हाँ, ये खत्म हो गए ना फिर आपके माउंटेन्स, ये देखो 4 पॉइंट, फिर आपकी क्लास ओवर, ठीक है। जी हाँ, शिवालिक रेंज। तो फिर आपके मेजर मेजर यहाँ का मैंने पूरा नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स को कवर कर लिया है। अब मुझे कल बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पूर्वांचल एरिया कंप्लीट करना है। पूर्वांचल एरिया कंप्लीट करने के बाद मेरे को ग्रेटर प्लेन्स कंप्लीट करने हैं, फिर मेरे को अपने प्लेट्यूज कवर करने हैं, और फिर इसकी यहाँ की माउंटेन्स कल मैं लिखवाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। कल जितना बोर्ड पे लिखा जाएगा बस उसको देखते रहिएगा। बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट लिखिए शिवालिक रेंज एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, extended from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh over 2400 kilometers, over 2400 kilometers long and 240 kilometers wide. Also, next point लिखिए, also known as sub Himalayas और outer Himalayas, also known as sub Himalayas और outer Himalayas। यंगेस्ट पार्ट है ये सबसे ज्यादा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा जहां से यूके पीसीएस भी क्वेश्चन बनाता है। नॉर्थन लिमिट इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट, northern limit is main boundary thrust, that is MBT। अगर आपने पेपर्स को एनालाइज किया हो तो ये MBT वर्ड आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। मेन बाउंड्री थ्रस्ट which separate the outer Himalayas, which separates the outer Himalayas from lesser Himalayas, outer Himalayas to lesser Himalayas, and its south limit is Indo-Gangetic Plain, and its south limit is Indo-Gangetic Plain। Done। लास्ट पॉइंट लिखिए, youngest part of mountain, youngest part of mountain drained by Brahmaputra, Kamaganga and the Indus, and the Indus। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, MBT, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट कौन सा एरिया है देख लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला एरिया जहां पर हमारे पास हायर हिमालयास और लोअर हिमालयास की बाउंड्री बन रही है, से लेकर इंडो गैंगेटिक प्लेन तक का जो एरिया है, ये है हमारे पास मेन बाउंड्री थ्रस्ट। आप मैपिंग ऑफ उत्तरांचल में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस हर बार बने हैं, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, पर्टिकुलर एमबीटी वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। वो एरिया पूछते हैं कि कहां से कहां तक है, तो वो हमारे पास दोनों एरियाज से लेकर इंडो गैंगेटिक वैली तक है। और लिखना चाहते हैं आप लोग, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 12 पेजेस।